मैं पंकज सिंह और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी क्लास में। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो भैया ये चैप्टर के पढ़े से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करब कि जे आप लोग के हमारे वीडियो नीक लागत होके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी जा। ऐसे तनी से हमके मोटिवेशन मिली कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों बदे बना सकी। अब आवले टॉपिक पे। तो भैया टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। दो वर्ड से बना हुआ है ये, बिजनेस और इन्वायरमेंट। तो बिजनेस तो आप जानते ही हैं क्या होता है, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, वातावरण या पर्यावरण क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे लिए पर्यावरण हमारा क्या, हमारे अगल बगल की जो सराउंडिंग है, जो हम जहां पे भी हम रहते हैं, हमारे अगल बगल जो कुछ भी है, जो भी हमारा सराउंडिंग है, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। चाहे वो लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक जो भी हो, जहां पे भी हम रहते हैं वो टोटल सराउंडिंग हमारा एनवायरनमेंट होता है। उसी तरह बिजनेस का भी जो सराउंडिंग होता है, जिससे बिजनेस घिरा होता है, जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो सारे फैक्टर, वो सारे फोर्सेस या वो सारे इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स जो बिजनेस के बाहर के हों, मतलब बिजनेस के कंट्रोल के बाहर के हों, लेकिन वो बिजनेस को प्रभावित करते हों, वो क्या कहलाएंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक बिजनेस कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो उसके कंट्रोल के तो बाहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस के वर्क को प्रभावित कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम उसे कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, वो बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स नहीं है। फिर से मैं यहां पे क्लियर करूंगा आपको, ये बिजनेस के अंदर के फैक्टर नहीं, बिजनेस के बाहर मतलब कंपनी से बाहर जो भी फैक्टर, चाहे जो भी इंडिविजुअल्स हो, चाहे जो भी फोर्सेस हो, जो कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही हो, उसके कामों को प्रभावित कर रही हो, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाती है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो चाहे वो फोर्सेस हो, फैक्टर्स हो, इंडिविजुअल्स हो या कोई इंस्टीट्यूशंस हो, which are outside the control of business enterprise, ये business enterprise के कंट्रोल के बाहर है, but this may affect the its performance, लेकिन ये फैक्टर्स बिजनेस के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी बड़ा जरूरी है पढ़ना। जैसे अभी हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है, तो हमें क्या लेना, बाहर बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स यार उससे क्या लेना देना, मैनेजमेंट में बिजनेस के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं तो बाहर की चीजों से क्या लेना देना। आप सपोज करो कि दैट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी, मेरी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी रहे, ठीक, मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जहां रहता हूं वहां की हवा प्रदूषित है, ठीक, वो टोटली पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो क्या होगा? मेरी सारी मेहनत अपने फिजिक्स को मेंटेन करने की बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो जो बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना, वो मेरे को प्रभावित करेंगे। मुझे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और बीमारियां होने लगेंगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। उसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, ये बाहरी फैक्टर्स जो होते हैं ना, आप कितना भी बेहतर इंटरनली मैनेजमेंट करो, लेकिन अगर ये बाहरी फैक्टर्स को आप मैनेज नहीं करते हो, आप इनको समझते नहीं हो, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? खराब करेंगे। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अब देखो, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे जरूरी क्या होता है? स्कैनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। मतलब अब हमें ये जानना चाहिए कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिनसे हमारा परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस को फाइंड आउट करना कि विच आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जानना बिजनेस एनवायरनमेंट ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज बिजनेस को रखना, इसी को क्या कहता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है, अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द बिजनेस टू एंटीसिपेट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज। अब इससे क्या फायदा होता है? अगर हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं तो जो भी बाहरी फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो हमारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते थे, उससे हम
जो है बचाव के तरीके ढूंढ सकते हैं, मतलब कैसे हम उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करें या उनसे होने वाले इफेक्ट को मिनिमाइज करें कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो खराब ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्योर सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आप समझेंगे। सबसे पहले आते हैं, पहला पॉइंट क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसा कि मैं आपको जब डेफिनेशन बता रहा था, मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस के बाहर, बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? वो फैक्टर्स बिजनेस के बाहर के होते हैं। ठीक है, वो बाहर से बिजनेस को प्रभावित करते हैं। जैसे बाहर के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है, ठीक है, या अदर काइंड ऑफ मैन मेड फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, मतलब ये इंटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जहां पे बिजनेस वर्क कर रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है, ये एक्सटर्नल है। तो इसमें हमें ये फीचर में पहला क्या है कि सारे के सारे बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से होते हैं? ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इनका बिजनेस के इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होंगे वो चाहे स्पेसिफिक होंगे या तो जनरल होंगे। स्पेसिफिक का मतलब, स्पेसिफिक उन फोर्सेस को बोलते हैं, उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो सीधे तौर पर बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जैसे डायरेक्ट इंपैक्ट में क्या है कि भैया तुम्हारे इन्वेस्टर्स, ठीक है, तुम्हारे कस्टमर्स, ये तुम्हारे डायरेक्ट तुमको प्रभावित करेंगे। अगर कस्टमर्स के मूड में कोई चेंज होता है, कस्टमर की डिमांड में कोई चेंज होता है, कस्टमर हमारी कंपनी के मेंबर नहीं है लेकिन उनके व्यवहार में जरा से भी परिवर्तन होगा तो सीधे सीधे हमारे बिजनेस को प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल जीन्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कस्टमर्स का मूड आ गया कटी फटी जीन्स पहनने का, फटा हुआ जीन्स पहनने का, तो सीधे सीधे हमारे बिजनेस को प्रभावित करेगा। अब तुम तो सीधा प्लेन जीन्स बना रहा था, अब उनके लिए ब्लेड मार के फाड़ो उनको, तो हमारा बिजनेस प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो जो फैक्टर्स या जो फोर्सेस सीधे तौर पर बिजनेस को प्रभावित करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या? जो इनडायरेक्टली, मतलब सीधे तौर पे तो बिजनेस को प्रभावित नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है टैक्सेशन को लेके या जीएसटी हो गया, तो ये सीधे हमारे बिजनेस को तो प्रभावित नहीं करते लेकिन घुमा फिरा के इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उनका हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। तो जनरल मतलब जो डायरेक्टली इफेक्ट करे, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करे, और स्पेसिफिक का मतलब जो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करे। ठीक है, तो ये दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। ठीक, अब तीसरा क्या है? इंटर रिलेशन। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब ये सारे फैक्टर, ये जो भी बिजनेस के फैक्टर या फोर्सेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेट होते हैं। इंटर रिलेट मतलब जैसे समझो कि एक फैक्टर में होने वाला परिवर्तन कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर को प्रभावित करता है। जैसे सपोज करो कि एक कस्टमर, अगर हमारे कस्टमर्स या हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमारे कस्टमर्स का अगर मूड जो है वेस्टर्न फूड से साउथर्न फूड की तरफ मूव करे, मतलब वो वेस्टर्न खाते थे, अब उनका मूड आ गया कि नहीं वो साउथर्न फूड खाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी डिमांड, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो साउथ फूड से मूव करके कहां जाएगा, वेस्टर्न फूड से मूव करके कहां जाएगा? साउथर्न फूड में। तब हम साउथ के जो है रेसिपीज ज्यादा बनाएंगे और वेस्टर्न रेसिपीज कम बनाएंगे। तो कस्टमर का मूड चेंज होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो गया। तो ये इंटर रिलेटेड होता है, मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंटर रिलेट करता है। चौथा क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि देखो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, ये बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन मतलब हम बता ही नहीं सकते कि कब कहां पे क्या परिवर्तन आ जाए। जैसे नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, अब हम थोड़ी बता सकते हैं कि अब सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ये अनसर्टेन है, ये कभी भी हो सकते हैं और ये जब भी होंगे तो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्कूल चला रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए और स्कूल की 2 बिल्डिंगें गिर जाएं तो क्या होगा?
ये हमारे स्कूल को टोटली प्रभावित कर देगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो जाएगा, हम स्कूल नहीं चला सकते। अब वो हमारे कंट्रोल में भूकंप तो था नहीं, तो वो अनसर्टेन, हम नहीं बता सकते कि भूकंप आ जाएगा, कल आएगा, आएगा नहीं आएगा, या सुनामी आएगी नहीं आएगी, आंधी आएगा नहीं आएगा, ओले पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ना बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, हम बता नहीं सकते कि कब आएंगे, कैसे आएंगे और हमारे बिजनेस को कितना प्रभावित करेंगे। ठीक, उसके बाद पांचवा है डायनेमिक। अब देखो सबसे बड़ा ये जो कैरेक्टर होता है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का, बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर के, डायनेमिक होते हैं, कभी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनकी कोई गारंटी नहीं, अभी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, अभी खत्म हो जाए। ठीक है, अभी पता चले कि खूब बरसात हो रही है, फिर अचानक बारिश बंद हो जाए। ठीक, तो ये डायनेमिक होते हैं, इनके कब ये चेंज हो जाए इनको बता पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, वो जो हमेशा कभी भी चेंज हो जाए। डायनेमिक मींस व्हाट, विच इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमेशा चेंज होता रहता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी डायनेमिक होते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब चेंज हो जाए, कब कस्टमर्स का मूड बदल जाए, कब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में लगातार चेंजेस कर दे। ठीक है, कब नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, तो डायनेमिक है, कोई गारंटी नहीं कि कब क्या हो सकता है। ठीक, अगला है कॉम्प्लेक्स। छठवां पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, ये बड़ा टिपिकल होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, कि हमारे कौन से फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को प्रभावित करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि तुम फैक्टर्स या फोर्सेस को फाइंड भी कर लेते हो, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई फैक्टर या कोई फोर्स तुम्हारे बिजनेस को कितना प्रभावित करेगा। मतलब अगर भूकंप हमें पता चल जाए कि चलो भाई भूकंप आने वाला है, ठीक, सपोज मान लिया हमने, भूकंप का कैलकुलेशन हमने कर लिया, लेकिन हम ये कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाएंगे कि उस भूकंप से एक्चुअली हमें लॉस कितना हो सकता है, हम कितना लॉस करेंगे, हमारा बिजनेस कितना अफेक्टेड होगा, ये बता पाना बहुत ही टिपिकल है। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फोर्सेस को कैलकुलेट कर पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि उनका क्या इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। अगर हम उनको स्टडी कर भी लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके रिजल्ट को बता पाना। एनी हाउ हम प्रयास करके उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब भैया ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं ना, ये रिलेटिव बिल्कुल नहीं होते। इनका मतलब कोई गारंटी नहीं होती कि एक ही परेशानी, एक ही फैक्टर या एक ही फोर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, मतलब इनकी कोई गारंटी नहीं। मतलब एक ही बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी के लिए माइनर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसका एक जीता जागता एग्जांपल करंट में जो चल रहा है कोरोना का ले लो। अब देखो कोरोना एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये हर तरीके के बिजनेस, हर तरीके के एनवायरनमेंट एंटरप्राइज को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी एंटरप्राइज हो, हर एंटरप्राइज, हर बिजनेस इससे प्रभावित है। लेकिन ये कोरोना हर एंटरप्राइज के लिए अलग अलग इफेक्ट रखता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई टेंशन नहीं है, उनकी नौकरी सेफ है, उनकी सैलरी सेफ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों का क्या है, उनकी सैलरी की कोई गारंटी नहीं और उनकी नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं कि नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। तो कोरोना एक ही है, एक ही कोरोना है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी के लिए नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों स्कैनिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। देखो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को स्कैन करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और अगर हम ये पता कर ले कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। मतलब देखो जिसको पहले पता चला, जो पहले मूव करेगा उसको फायदा होगा। इसका सबसे जीता जागता एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो मोबाइल सेक्टर में अगर हम आए तो एक जमाना हुआ करता था कि नोकिया सबसे बड़ी जो है मोबाइल कंपनी थी भारत के अंदर। मैक्सिमम हर कस्टमर के हाथ में, मतलब 10 में से यह हाल था कि 8 कस्टमर जो है नोकिया का ही फोन यूज करते थे। बहुत ही रेयरली कोई सैमसंग, माइक्रोमैक्स या अदर किसी ब्रांड का फोन यूज करता था। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो नोकिया इज ऑलमोस्ट आउट।
पूरे कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। उसका क्या रीजन है समझिए। उस दौरान जब कीपैड फोन्स का चलन था तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो सैमसंग ने इस चीज को पहले पकड़ लिया कि भाई हमारे जो इंडियन कस्टमर्स है ना, ये ना अब टच पैड की तरफ, कीपैड नहीं, अब उन्हें टच चाहिए, टच फोन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। भले उनके बजट से बाहर हो लेकिन वो एनी हाउ एडजस्ट करके उस फोन को खरीद रहे हैं। तो सैमसंग को लगा कि अगर हम कीपैड फोन से मूव करके अगर हम टच स्क्रीन फोन्स को बनाना स्टार्ट करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, और उसका फायदा सैमसंग को हुआ। सैमसंग ने अपने जो है फोन्स को जो है सबसे पहले जो है ब्रांडेड फोन्स के तौर पे इंडिया में लॉन्च किया टच स्क्रीन, और उसका फायदा उसको ये हुआ कि सैमसंग ने एक बहुत ही बड़ा शेयर ग्रैब किया मार्केट में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को फाइंड आउट कर लेते हो तो उसमें जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब आप अपने अंदर जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, अगर उनको फाइंड आउट कर लेते हो तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, आप मार्केट में एक बड़ा शेयर ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देखो, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो दूसरा बेनिफिट होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, वो क्या होता है कि आप अपने थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे भाई पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है, लेकिन अब हमें जो नुकसान होने वाला है या जो नुकसान हो सकता है, अगर आपको पहले से एक आइडिया लग जाए कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसके जो चेंजेस हो रहे हैं इससे हमारे कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमको कितना लॉस हो सकता है, अगर ये जानकारी हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली बैठेंगे तो है नहीं, रगड़ेंगे है नहीं, हम क्या करेंगे? हम जो है प्लानिंग पॉलिसीज इस हिसाब से बनाएंगे कि हम इन नुकसानों, जो हमारी कंपनी को जो नुकसान हो सकता है उससे बचने का उपाय बना सके, ठीक है। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग का फायदा क्या होगा भैया कि आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको आपके बिजनेस में ज्यादा लॉस ना हो। एक फायदा तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब भाई देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्कैन कर रहे हो और आप देखते हो कि क्या क्या फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उन एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स के बेसिस पे अपने इंटरनल में चेंजेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना हुआ करता था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी टीवियां, खाई पी टीवियां हुआ करती थी, खूब हेल्दी, लेकिन आजकल स्लिम टीवी आ रही है, डाइटिंग वाली टीवी आ रही हैं। तो अब अगर मुझे लगता है कि कंपनी को लगता है कि भैया चेंज हो रहा है फैक्टर्स फोर्सेस में, मतलब कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, उन्हें मोटे नहीं या फ्लैट डाइट वाली टीवियां ज्यादा पसंद आ रही हैं, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी मतलब खाती पीती हुई टीवी की रॉ मटेरियल खरीदेगी या वो डाइट वाली टीवी के लिए रॉ मटेरियल? ऑब्वियसली कंपनी जो है रिसोर्सेज जो गैदर करेगी या अपने अंदर जो मशीनरी में चेंजेस करेगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करेगी कंपनी के अंदर, वो सभी की सभी किस पे बेस्ड होंगी? एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी के बेसिस पे होंगे। मतलब रॉ मटेरियल्स उस हिसाब से खरीदे जाएंगे, जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, प्रोडक्शन का जो सिस्टम यूज किया जाएगा, वो सभी की सभी उस डिमांड, उस एलईडी टीवी की डिमांड के बेसिस पे कंपनी सेट करेगी, ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ पाओगे तभी ना। अब अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि कस्टमर्स की डिमांड जो है फ्लैट टीवी से मतलब पुरानी ओल्ड वर्जन टीवी से मूव करके आज फ्लैट एलईडी टीवी पे आ गई है, तो आप तो पुरानी टीवी प्रोड्यूस करोगे, और पुरानी टीवी प्रोड्यूस करोगे तो उसकी डिमांड नील हो जाएगी, तो जिसका बहुत बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन किया है तो आप उसके हिसाब से जो भी रिसोर्सेज, जो भी प्रोडक्शन, जो भी कुछ करना होगा, आप उसके बेसिस पे करोगे। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है आपको। चौथा इंपॉर्टेंस क्या है भैया इसका? helps to adjust and adapt the rapid changes। अब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, सबको समझते हैं, तभी तो हम अपने अंदर रैपिड चेंजेस ला सकते हैं। कंपनी जब बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर स्कैन करती है तभी वो
एक्सटर्नल फोर्सेस के बेसिस पे अपने इंटरनल मैनेजमेंट में चेंजेस करके खुद को डायनेमिक बना सकती है। ठीक है, तो बाहर जो हो रहा है परिवर्तन, उसके हिसाब से आप अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप बाहर के परिवर्तन को समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि हम एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंजेस हो रहा है, उसके बेसिस पे इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल फोर्सेस में चेंजेस करके हम अपने कंपनी को रैपिड चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट कर सके। ठीक, पांचवा क्या है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब भैया देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया था। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एक्शन के लिए, मतलब आज की प्रेजेंट डेट में स्ट्रेटेजीज बनाना होता है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस कि क्या करेंगे कल। तो हम अगर अपने कंपनी का गोल सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है, गोल सेटअप करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी को प्रभावित करेंगे। उन एनवायरमेंट फैक्टर्स को ध्यान में ही रख के हम अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज बनाएंगे। जैसे सबसे जीता जागता है आज की डेट का जो करंट एग्जांपल है, एज ए स्टूडेंट आप हैं, मैं टीचर हूँ, स्कूल मैनेजमेंट है स्कूलों पे। ठीक है, कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद है, अब ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो अब क्या है कि अब हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट होगा या जो बच्चों की प्रिपरेशन होगी या टीचर्स का जो पढ़ाने का टेक्निक होगा, ये सारी की सारी प्लानिंग अब किस पे डिपेंड कर रही है, कोरोना के फैक्टर पे। मतलब कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि सिलेबस को कितने समय में कंप्लीट करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, स्कूल कैसे रन होगा। एज अ टीचर मुझे प्लान करना है कि मैं बच्चों की बेहतर प्रिपरेशन कैसे करवाऊंगा, स्टूडेंट्स को जिनको अच्छा स्कोर करना है, अब उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग इसी बेसिस पे है कि हम कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। तो ये सब क्या है, एक फैक्टर की वजह से जो है हम सबकी प्लानिंग और पॉलिसीज उस पे है। अगर हम कोरोना को बाइकआउट कर देंगे, अरे कोरोना से कुछ नहीं, 3 महीने से लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, सिलेबस कैसे होगा, 3 महीने की पढ़ाई हमारी जो वेस्ट हुई है, अगर हम उसको काउंट नहीं करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग और पॉलिसीज की मेकिंग में सपोर्ट करता है। छठवां है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब भाई सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, उसमें होने वाले चेंजेस को अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से चीजें अपने अंदर जो है एडजस्टमेंट्स करता है एक्सटर्नल फोर्सेस के बेसिस पे। जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनल फोर्सेस को भी चेंज करता है ताकि मैचिंग बना रहे। तो ऑब्वियसली वो बिजनेस बेहतर परफॉर्म करता है उन कंपनियों की तुलना में जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करता है।